अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। एक नई वीडियो के साथ गनी सन्स लेडीज़ टेलर में अपनी यूट्यूब फैमिली को खुशामदीद कहता हूँ। आप देख रहे हैं गनी सन्स लेडीज़ टेलर और मैं हूँ आपका दोस्त मास्टर अब्दुल मन्नान। इस वीडियो में हम सीखेंगे कमीज़ बैक की तरफ क्यों जाती है और यहाँ पर जोड़ क्यों पड़ता है। आपने वीडियो को स्किप नहीं करना, और अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो आपसे इल्तिजा है कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आपको कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो बर वक्त मिल सके। बिना आपका टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं वीडियो की तरफ। उससे पहले वीडियो आप पूरी देखिएगा, स्किप बिल्कुल ना कीजिएगा। सबसे पहले इस कपड़े को हम अच्छी तरीके से आयरन कर लेंगे। हमने आयरन करके फ्रंट बैक को अलग किया हुआ है। बॉर्डरों को बिल्कुल आपने बराबर करके कपड़े को अच्छी तरीके से आयरन करनी है। अगर आप पहले आयरन नहीं करेंगे तो आपका जो सूट है बनने के बाद जब आप आयरन करेंगे तो वो आपको लूज़ हो जाएगा और फिटिंग इसकी बराबर नहीं आएगी। ये हमने बैक को इसके ऊपर बिछाया है। अब इसके ऊपर हम फ्रंट को अच्छे तरीके से हमने इसकी क्रीज बिठाई हुई है सेंटर की, और नेक को बराबर किया हुआ है। इसको अच्छी तरीके से बराबर करके इसके ऊपर सेट करेंगे। ये वीडियो आपने स्किप नहीं करनी, वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखें। ये बिगिनर के लिए आपको बहुत फ़ायदा होगा। इसमें हम सीखेंगे कि हमारी कमीज़ बैक की तरफ क्यों जाती है, उसकी कटिंग के बारे में हम बताएंगे आपको। इसमें कपड़े को अच्छी तरह से सही करेंगे, कहीं सिलवट और जोड़ वगैरह ना हो। सेट करने के बाद बॉर्डर वगैरह को देखेंगे, कहीं बॉर्डर ऊपर नीचे ना हो, चारों बॉर्डर बराबर हों। सेंटर से भी बराबर करेंगे इसको। हमारा जो शोल्डर तीरा है वो 14.5 इंच है, तो हम 7.25 पे निशान लगाएंगे। इस पे हम एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं देंगे क्योंकि ये हमारा नेक वाला है, यानी गोल गला या वी कोई भी गला बनाएं तो गहरा गला होने की वजह से वो शोल्डर आगे की तरफ चला जाता है। उसमें मार्जिन बिल्कुल नहीं देंगे हम। इसमें आधी इंच हम इसको नीचे की तरफ डाउन करेंगे। हमारा आर्म होल जो है वो 9 इंच तैयार है, तो हम इसको 7 इंच पे निशान लगाएंगे। इधर निशान को आगे ड्रॉ कर देंगे। हमारी जो साइड है वो 12.5 इंच है, तो हम 12.5 इंच पे निशान लगाएंगे। अब इनका सेंटर करेंगे। सेंटर करने के बाद कमर का जो निशान है वो लगाएंगे और इन निशानों को बिल्कुल बराबर पुट्टे की मदद से सीधा कर देंगे। ये हम कमर का जो निशान है इसको भी सीधा कर देंगे और हिप वाले निशान को भी सीधा कर देंगे। लंबाई हमारी जितनी है हमने फुल रखनी है, इसमें छोटी बड़ी नहीं करनी। जितना हमने शोल्डर का निशान लगाया 7.25, उतना ही हम एक निशान नीचे की तरफ लगाएंगे। कमर हमारी जो है वो 20 इंच है, सॉरी चेस्ट जो थी वो 21, और कमर जो है वो हमारी 20 इंच है, और हिप हमारी जो है वो 22 इंच है, और दामन भी हमारा जो है वो 22 इंच है। कपड़े को बार बार देखना पड़ता है कहीं कपड़ा आगे निशान लगाते हुए आगे पीछे ना हो जाए, क्यों कटाई जो होती है वो मेन चीज़ होती है। ये हमने दामन पे निशान लगा दिया। अब सीधे शेप पट्टी की मदद से इसको साइड जो है इसको बिल्कुल सीधा निशान दामन और हिप के साथ मिला देंगे। अब चेस्ट वाले निशान को कमर वाले निशान के साथ मैच करेंगे और कमर वाले को हिप के साथ मैच करके निशान लगा देंगे और कमर वाली जगह पे हल्की सी गुलाई दे देंगे, नॉर्मल सी जो होती है। जितना हमारा शोल्डर है उतना ही हम एक निशान नीचे लगाएंगे। इस निशान को सीधा करेंगे और इसके अंदर जो है वो 1.25 इंच एक निशान अंदर की तरफ लगाएंगे। ये फ्रंट वाला है,
इस निशान लगाने से हमारे फ्रंट की तरफ झोल बिल्कुल नहीं आता और हमारा फ्रंट बिल्कुल साफ आता है। कुछ लोग इसको बराबर चारों पीस काट देते हैं और जब कमीज़ पहनती है तो यहाँ पर सिलवटें और झोल पड़ा रहता है। तो आपने फ्रंट जो है उसको तीरे से आधा पौना इंच या 1 इंच आपने इसको अंदर की तरफ काटना है। जो हमने निशान लगाया है, अब इस निशान को हम ये सिर्फ फ्रंट को काटेंगे, बैक को नहीं काटना। शोल्डर की तरफ हल्का सा नीचे की तरफ आधा इंच डाउन करेंगे और जो निशान लगा है इसमें हल्की सी गुलाई देंगे, ज़्यादा गड्ढा सा नहीं बना देना, गड़ा सा जो बन जाता है। और बाजू लगाते हुए अजीब सी शेप वो नहीं बनानी, बिल्कुल नॉर्मल सी जो गुलाई आती है वो आपने देनी है। और जो कमीज बैक की तरफ जाती है उसकी क्या वजह है कि वो चारों पीस फ्रंट बैक बराबर कटे होते हैं। आपने फ्रंट बैक को बराबर नहीं काटना, बल्कि गले की तरफ से और शोल्डर की तरफ, जिधर बाजू की तरफ है वहाँ से आपने आधा इंच ऊपर बढ़ता हुआ काटना है। और बैक का आर्महोल जो है उसको भी आपने पौना इंच या 1 इंच बैक की तरफ बढ़ता हुआ काटेंगे। क्यों, फ्रंट को हमने पौना इंच अंदर की तरफ काटा था और बैक को बाहर की तरफ काटेंगे। ऊपर शोल्डर से नीचे तक हम चाक मिट्टी की मदद से हम निशान लगाएंगे और इस निशान पे हम इसको काट देंगे। बिल्कुल आराम से हल्के हाथ से काटें, बार बार काटेंगे तो आपका हाथ बैठ जाएगा और अच्छी तरीके से आपकी फिनिशिंग आएगी। पहली दफ़ा बिल्कुल गुलाई बराबर नहीं आती। अब जब इसमें एक्स्ट्रा कपड़ा है, हम इसमें 2 इंच या 2.5 इंच आप जितना मार्जिन देना चाहें, ताकि बाद में अगर कमीज़ खुली या तंग करनी पड़े तो इसमें कपड़ा गुंजाइश हो। ये लेडीज़ कपड़ों में लाजमी देना चाहिए, कुछ कपड़ों में नहीं होता तो बाद में फिर जब खुला करना हो, कपड़ा लूज़ करना हो तो फिर वो कपड़े खुले नहीं हो सकते और कपड़ा आपका ज़ाया हो जाता है। इसलिए अब आप जब भी कोई कपड़ा काटें उसमें मार्जिन लाजमी दें, चाहे वो बाजू हो, कमीज़ हो या ट्राउज़र वगैरह कुछ भी हो, उसमें आपने मार्जिन दे के काटना है। जिधर हमने निशान लगाए थे इधर हम कट लगा देंगे ताकि हमें नज़र आए कि कमर वाली सिलाई और हिप वाली और चाक वाली निशान किधर है। उस पर निशान लगाकर बैक की तरफ भी हम निशान को लगा लेंगे नाखून की मदद से, इस तरह। नहीं तो आपके पास गरारी हो तो गरारी से भी आप घुमा कर निशान लगा सकते हैं। ये हमारा फ्रंट बैक कट चुका है। अब ये हमने बाजू के लिए कपड़ा रखा हुआ है। ये ऊपर जो सफ़ेद कपड़ा है इसको हम काट देंगे, सीधा कर देंगे। ये हमारा बाजू 21 इंच तैयार है तो ये 20 इंच कपड़ा है। हम इसके ऊपर 1.5 इंच का जोड़ डालेंगे। नीचे की तरफ जो बॉर्डर वगैरह है उनको अच्छी तरीके से बराबर करेंगे। ये देखिए हमारा कपड़ा जो है ये 20 इंच है, इसके ऊपर हम जोड़ डालेंगे। अगर आपके पास लेस वगैरह हो तो बाजू छोटा है, बाजू के आगे लेस लगा लें, नहीं तो ये बॉर्डर वाला इसके आगे बॉर्डर के आगे जोड़ लगाते हैं तो वो बुरा लगेगा। इसलिए हम इसके ऊपर जो बचे हुआ फैब्रिक है 1.5 से 2 इंच इसके ऊपर जोड़ लगा देंगे तो हमारा बाजू पूरा हो जाएगा। कपड़े को आपने अच्छी तरीके से आयरन करना है ताकि जब बनाएं और बाद में आयरन करें तो कपड़े में फ़र्क ना आए। ये जोड़ के ऊपर हम इसको जितना हमारा मार्जिन उतना हम सेट कर देंगे। ये हमारी 21 इंच लंबाई है तो हम 21.5 इंच पे निशान लगाएंगे, आधा इंच मार्जिन में चला जाएगा, कंधे की तरफ जो मार्जिन होता है। अब इस निशान को हम सीधा कर देंगे। यहाँ से हमने 4 इंच पे निशान लगाएंगे। फिटिंग में बाजू चाहिए तो 4 इंच पे लगाएं, अगर थोड़ा लूज़ चाहिए तो आप 3 इंच पे भी निशान 3-3.5 इंच पे निशान लगा सकते हैं। ये हमारा आर्महोल जो है वो 9 इंच तैयार है तो हम 9 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरह। यहाँ से 1 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे। यहाँ से हम हल्की सी गुलाई बनाएंगे क्यों ऊपर शोल्डर की तरफ जो होते हैं वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, उसको गुलाई नहीं देते। कुछ लोग ऊपर से गुलाई कर देते हैं और बाद में वहाँ शोल्डर के ऊपर नोक सी बनी होती है। बाजू जो हमारा खुला है, बाजू के आगे जो मोहरी है वो 6 इंच है तो हम जिधर हमने आर्महोल का निशान लगाया था वहाँ से आगे मोहरी तक शेप पट्टी की मदद से निशान लगा देंगे। अब जो हमने निशान लगाया हल्का हल्का आराम सुकून से काटेंगे ताकि बिल्कुल परफेक्ट हमारी
गुलाई बने। ये हमने 4 पीस बराबर कर दिए और आर्मोल के बैक की तरफ जो है उस कपड़े को हम मार्जिन 1 इंच छोड़ देंगे। अगर हमें खुला करना हो तो हमारे पास का मार्जिन हो, ये आगे कट लगा देंगे जितना हमारी तैयारी का निशान है। अब यहाँ 1 इंच नीचे की तरफ एक निशान लगाएंगे और इससे आधा इंच अंदर की तरफ एक निशान लगा के हम इसको फ्रंट तख्ती जो होती है इसको हम छाड़ देंगे। इससे हमारे फ्रंट की तरफ झोल नहीं आएगा और हमारी कमीज परफेक्टली बन जाएगी। इस वीडियो देखने का शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। दुआओं में याद रखिएगा और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआओं